नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। नाज़नी निगाहों से ना देख हम दरिया में नहाकर आए हैं। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी हमारा, हम तूफानों से टकरा कर आए हैं। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम अपनों को छोड़कर आए हैं। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। मेरे सभी खाकी वर्दी के दीवाने और भावी कांस्टेबल साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाए। तो स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें। पहला प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर का आपके सामने है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को कहते हैं पृष्ठ, लिंक पृष्ठ, वेब पृष्ठ या हाइपर लिंक पृष्ठ। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या बोला जाता है? वेब पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब पृष्ठ। जो भी नौजवान साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। बिल्कुल आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल सकें। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड से सेट करता है? XML, DML, HTTP या HTML? राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल HTTP सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो भी नौजवान साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायी से इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो इसे किस प्रकार का व्यापार कहते हैं? एक व्यवसायी दूसरे अन्य व्यवसायी को, व्यापारी को इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचता है तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा चल रही है आजकल, B2B। क्या कहलाती है? B2B। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा और आजकल ऑनलाइन सारा का सारा सिस्टम चल रहा है जितना भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त कीज के संयोग का प्रयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में हाइपरलिंक को इंसर्ट करने हेतु बिल्कुल कंट्रोल के का बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर आपको दे रखा है एक सूत्र बराबर सम का एक उदाहरण है सीट, फॉर्मूला, सेल एड्रेस या वैल्यू। तो ये आपका उदाहरण है, ये है फॉर्मूला। क्या है? ये आपका फॉर्मूला है। बिल्कुल भी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कंट्रोल वी कुंजी को प्रेस करने पर क्या होगा? ये आपकी एक शॉर्टकट कीज है और शॉर्टकट की से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम कंट्रोल वी का यूज करते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल कीबोर्ड पर कंट्रोल वी का यूज करने पर सिलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। भी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे उनके लिए क्या शब्द है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, करेक्टर फॉर्मेटिंग, पॉइंट साइज या टाइप फेस? राइट आंसर क्या होगा? पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। बिल्कुल एक आपके लिए एन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोग्राम में त्रुटि जिसे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। बग, बाइट, तो क्या बोलते हैं? त्रुटि या गलती होती है तो उसे कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोला जाता है? बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग। ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, यदि आप कोई मेन्यू खोले और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मेन्यू स्टाइल को फिर से क्लिक करें या मेन्यू को बंद करने के लिए कुंजी दबाएं। कौन सी कुंजी हमें दबाना है? शिफ्ट, टैब, बिल्कुल एस्केप, F1। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। यदि आपको कंप्यूटर का पूरे के पूरे प्रश्न चाहिए तो एक हमारी 5 घंटे की क्लास है, वो आप जरूर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपका कंप्यूटर पूरा कवर हो जाएगा। सिस्टम में एंटर करने से पहले ये चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं। ये किसका उदाहरण है? एंटर करने से पहले ये चेक करता है कि ये वैलिड है या नहीं। ये किसका उदाहरण है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। डाटा बिल्कुल वैलिडेशन, डी यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है? हार्ड डिस्क, CDR-W, CPU या फ्लॉपी। संग्रहण युक्ति कौन सी नहीं है? बिल्कुल CPU नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में ABS प्रकार प्रयुक्त होता है। MS एक्सेल में किसी संख्या का निरपेक्ष मान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हैंगरी कंपोनेंटों को आइडल रखने पर होता है। बिल्कुल हाइबरनेशनल। क्या होगा? हाइबरनेशन। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरह प्रयोग करते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, टच स्क्रीन, स्कैनर या स्पीकर। इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा हम इनपुट देते हैं, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? हाँ, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पीकर। स्पीकर क्या है? ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट मिलता है हमें, वापस आउटपुट मिलता है, बिल्कुल। बाकी कीबोर्ड, स्क्रीन टच स्क्रीन जिसे बोलते हैं, स्कैनर, ये सभी इनपुट है। अगला है कि विषम की पहचान करना है। इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या असेंबलर। इनमें से विषम यानी अलग कौन है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। कंपाइलर में एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को में ट्रांसलेट करता है। मशीनी लैंग्वेज, एल्गोरिथम, डिबग प्रोग्राम या जावा। राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि TFT का विस्तारित रूप है। TFT का पूरा नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या हो जाएगा? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। CPU का पूरा नाम पूछा गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CPU का बिल्कुल बेसिक है, सभी का राइट होना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? यह आपका जीके का प्रश्न आ गया। अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे हम कंप्यूटर का और प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इंटरनेट से कनेक्शन, एक वेब ब्राउजर की, एक वेब सर्वर की, या उपरोक्त सभी। वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो भी नौजवान साथी डी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट है भाई। अगला है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है IP या TCP। ये हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए भुगतान की विधियां है। इलेक्ट्रॉनिक कैश, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या उपयोग सभी। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए हम ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक कैश,
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सभी का यूज करते हैं, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि एक नया प्रेजेंट टेंस निम्न में से बनाया जा सकता है। एक नया प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए बिल्कुल उपरोक्त सभी खाली प्रेजेंट टेंस, पुराने और डिजाइन टेम्पलेट, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि संख्याओं की और सांख्यिकी की गणना करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट? बिल्कुल स्प्रेडशीट, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट, ग्राफ और पिक्चर बनाते हैं, आपका कंप्यूटर डाटा को में होल्ड करता है, रिस्टोर फाइल, बैकअप ड्राइव, क्लिपबोर्ड या मेमोरी? बिल्कुल मेमोरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि वर्ड प्रोग्राम के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, विंडो, ब्राउजर, एक्सप्लोरर या वेबसाइट। यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? वर्ड प्रोग्राम के घटकों में बिल्कुल विंडो, वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। त्रुटि यानी गलती ढूंढने की प्रक्रिया कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डिबगिंग? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का राइट आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डिबगिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबगिंग। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। डिस्क की मेन डायरेक्टरी को डायरेक्टरी करता है, कौन करता है? डिस्क की मेन डायरेक्टरी को रूट, सब फोल्डर या नेटवर्क? तो ये आपका रूट करता है। कौन करता है? रूट। नेक्स्ट अगला देखते हैं। विंडोज 95 और विंडोज 98 और विंडोज एनटी के नाम से जाने जाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जाने जाते हैं, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि MP4 है। MP4 एक वीडियो फॉर्मेट है। क्या है? वीडियो फॉर्मेट, सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आप एक्सेल में निम्न कुंजी को दबाकर विद्यमान आंकड़ों में संशोधन कर सकते हैं। एक्सेल में आपको कुछ ना कुछ बदलाव करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे? F1, F2, F3 या F4? तो F2 का हम यूज करते हैं, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, तो ये सुविधा आपका कौन प्रदान करता है? नेटवर्क। नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन होता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा, उसे कहते हैं? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद, हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसे नॉन वोलेटाइल में स्टोरेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं। बिजली जाने के बाद भी जो डाटा है वो स्टोर रहता है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के अंदर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को में बदलना है, तो सॉफ्टवेयर का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो डाटा को सूचना में बदलना होता है, भी हमारा राइट आंसर होगा। विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को किस भौतिक रूप में स्पष्ट किया जा सकता है? डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को? तो हार्डवेयर को। किसको? हार्डवेयर को, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रीयूज होने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली प्राथमिक अक्षर क्या होता है? तो ये होता है रो, बिल्कुल RW, डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्ति 2GB आंकड़े संग्रहित करने हेतु प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? कौन सी युक्ति है? तो CD है। कौन सी है? CD, कंपैक्ट डिस्क पूरा नाम होता है इसका। नेक्स्ट अगला देखते हैं।
1001 को डेसिमल में बदलना है, 1001 को डेसिमल में बदलना है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 9। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है, आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब या एचटीएमएल। विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है उसे बोलते हैं आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, फाइल, एचटीटीपी, मशीनी लैंग्वेज या एचटीएमएल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा इंटरनेट को ब्राउज करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ब्राउजर, स्प्रेडशीट, क्लिपबोर्ड या थंडरबर्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्राउजर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, स्लाइड ओरिएंटेड हेतु विकल्प है, स्लाइड ओरिएंटेशन हेतु कौन सा विकल्प है? ए और बी दोनों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है? तो ये आपका करता है मैक्स। डी हमारा राइट आंसर होगा। जब दोनों तरफ के सीधे और सम हो तो इसका अर्थ है डॉक्यूमेंट्स में फुल जस्टिफिकेशन है। क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। किस कमांड का हम प्रयोग करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए? न्यू का। किसका करते हैं? न्यू का। नेक्स्ट अगला है, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सीक्वेंशियल एक्सेस का प्रयोग हम करते हैं। सी हमारा राइट आंसर होगा। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथापि केवल एक ही। कितना? केवल एक। डी हमारा राइट आंसर होगा। GUI है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, लैंग्वेज या इनमें से कोई नहीं। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जो टेक्स्ट हर पृष्ठ के सबसे नीचे प्रिंट होता है वह कहलाता है बुकमार्क, फुटर, हेडर या उपयोग सभी। उसे हम बोलते हैं फुटर। क्या बोलते हैं? फुटर। भी हमारा राइट आंसर होगा। सामान्यतः ऑप्टिकल फीचर है, वर्तमान सेल में डाटा को कॉपी करता है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी या नेटवर्क, तो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। नेक्स्ट है कि हर एक डिस्क के लिए डायरेक्टरी अनिवार्य है, रूट, बेस, सब या कंस। राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल रूट। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से में स्टोर की जाती है, रोम, हार्ड ड्राइव, डिस्क या क्लिपबोर्ड। तो कहाँ स्टोर होती है? बिल्कुल क्लिपबोर्ड में होती है। डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट देखने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आउटपुट देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं मॉनिटर का। किसका करते हैं? मॉनिटर का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है बेसिक, कोबोल, जावा या पास्कल। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है जावा। कौन सी है? जावा। ये भी एग्जाम में आ चुकी है कई बार। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप MB का अर्थ क्या है? MB का पूरा नाम होता है मेगाबाइट। क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट। ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला है कि प्लस करेक्टर की ASCII कोड क्या है? प्लस जो ये करेक्टर है इसकी ASCII कोड पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नहीं, बी, नीचे वाला। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। कल से आपकी रेगुलर राजस्थान पुलिस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी।